हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट CC1 का ये क्वेश्चन पेपर 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपकी परीक्षा जो है ठीक ढंग से जा पाए। अब यहाँ से आप समझ लें कि ये सजेशन बनता कैसे है। तो हम लोग देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और उससे फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिरी बात मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इस पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2025 इन्होंने लिख रखा है, हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में हुई थी 25-27 का। 3 घंटे का वक्त मिला था, 80 नंबर का ये पेपर है। देयर आर 9 क्वेश्चंस इन द पेपर में आपको 9 सवाल दिए गए हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंपलसरी है। 4 सवाल अटेम्प्ट करिए लेकिन एक एक सवाल हर एक यूनिट से आपको बनाना जरूरी है। यूनिट 1 का पहला सवाल, डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ कॉग्निशन एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। संज्ञान के निर्माणवादी सिद्धांत और इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। 16 अंक आपको ये देकर जाएगा। अगला है, एग्जामिन द नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ अ ग्रुप डायनेमिक्स ऑफ अ क्लासरूम। कक्षा के समूह गतिकी की प्रकृति और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला गया है, यूनिट 2 का, डिस्कस द कॉग्निटिव व्यू अबाउट द लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अधिगम के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की अवधारणा और रणनीतियों की व्याख्या करें। 16 अंक आपको ये देकर जाएगा। यूनिट 3 सवाल नंबर 5, इवैल्यूएट द सिंगल एंड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बुद्धि के 1 एवं 2 कारक सिद्धांतों एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट सवाल, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा और इसके निर्धारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की अवधारणा और युक्तियों का परीक्षण करें। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। व्यक्तित्व के विशेषज्ञ सिद्धांतों एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए कंपलसरी वाला सवाल है, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कि किसी 8 पर संक्षिप्त में टिप्पणी करिए। 2-2 अंक यानी कि 8 दूनी 16 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जब मैं खुद B.Ed M.Ed कर रहा था तो मैं हमेशा से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाता था। हालांकि आपको यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट यानी कि किशोरों की समस्याएं, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की विशेषताएं, फिर है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि अभिभावक शैली के प्रकार, फिर है नेचर ऑफ इमोशन यानी कि संवेगों की प्रकृति। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी यानी कि चिंता के लक्षण। नेक्स्ट सवाल, नेचर ऑफ अ सोशियो इमोशनल क्लाइमेट यानी कि सामाजिक सामवेगिक वातावरण की प्रकृति। सवाल नंबर जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की परिभाषा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिलिक्वेंट्स यानी कि अपराधी बालक की प्रकृति। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया, स्कोप ऑफ हाइजीन यानी कि स्वच्छता के क्षेत्र। और सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछा गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और आखिरी में है रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। तो ये था आपका सवाल। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।